भैया समझो, ये 15 सवाल है आपका, 15 नंबर, और ये क्वेश्चन है, इसमें x बराबर 17 दे रखा है, ठीक। तो इसका क्या करना है, एक बार अवकलन करेंगे, उसके बाद x बराबर क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो पहले नंबर इस पे लिख लो, c बराबर 0.07 एक्स क्यूब माइनस 0.03 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 4000, ठीक। अब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ भैया c का हो जाएगा dc अपॉन dx, और ये 0.07 बाहर कर लो, किसका करेंगे, एक्स क्यू का, 0.03 अब किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का, प्लस 15 बाहर कर लो, अब किसका करेंगे, एक्स का, फिर 4000। तो 0.007 है, यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 आगे आएगा, 3 से घट जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 0.03 एक्स, मतलब 2 आगे आएगा, 2 से 1 घट जाएगा तो लिखेंगे, ठीक। फिर प्लस ये हो जाएगा 15x का हो जाएगा 1 प्लस 4000 का हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आपका 7×21 यानी कि 0.21 एक्स स्क्वायर, और 0.0 ये 3 दूनी हो जाएगा 6 एक्स प्लस 15 के 15 जीरो जोड़ देंगे तो 15 ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या करना, ये डी सी अपॉन है डी एक्स। अब यहाँ एक्स बराबर रख दो 17, तो एक्स बराबर 17 रखने पर तो ये हो जाएगा 0.021 17 का क्या हो जाएगा वर्ग, यहाँ 17 प्लस 15, तो ये भैया हो जाएगा 0.021 गुणा 17 का वर्ग होता है 289, और ये ऐसे रहेगा। अच्छा इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 0.102 प्लस 15, ये गुणा कर लेना, 17 छः 102 होता है, ठीक है, तो पॉइंट में 102 रहेगा। और इसका अब क्या करेंगे, 0.21 का 289 में जब हम गुणा करते हैं तो आएगा 6.069, ठीक। और माइनस आ जाएगा, इसको ऐसे रखो, और प्लस 15, अब ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो 15 और 6.09 हम जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 15 और 6 21 होता है, 21.069 माइनस 0.102 ऐसे रहेगा। अब इसको घटा लेंगे तो 21 से घटाएंगे तो 20 पॉइंट आ जाएगा आपका 967, ठीक। ये आपको ठीक है, ये 16 नंबर सवाल आपका, ये भी बिल्कुल उसी तरीके, पहले अवकलन करो, उसके बाद एक्स का वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक, सिंपल लगता है एकदम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आर बराबर होता है डी आर अपॉन डी टी, तो ये आपका हो जाएगा 13, और डी अपॉन डी, नहीं नहीं एक्स के सापेक्ष अवकलन भैया करना है, तो यहाँ पे एक्स होगा बटे, और एक्स को बाहर ऐसे ही उतार दो, प्लस 26 को बाहर करो डी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर केवल गिनती है तो गिनती को ही गिन लो, तो ये आपका हो जाएगा 13, ये 2 आगे आएगा तो 2x, और 1 घट जाएगा तो 1 नहीं लिखेंगे 26, यहाँ एक्स का हो जाएगा 1 और 15 को हो जाएगा 0, ध्यान दो मेरा, ये हो जाएगा आपका 13 दूनी 26 एक्स, और प्लस का 26 देगा 26, तो डी आर अपॉन डी एक्स। अब एक्स बराबर दे रखा है, तो यहाँ 7 रख दो तो ये हो जाएगा 26 गुना 7 प्लस 26, अब 7 6 42, 7 दूनी 14 और 4 जोड़ दो, 6 और 2 8, और 2 8 10, तो यानी कि 208। तो 17 नंबर सवाल देखिए, ऑब्जेक्टिव है आपका, इसमें वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की तरफ पूछिए, यानी कि क्षेत्रफल को हम ऐसे लिखते हैं, तो ए का मतलब हो जाएगा, हाँ ठीक, ए का हो जाएगा आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर,
डी ए अपॉन डी आर का वैल्यू पूछा। ठीक भैया, और सुनिए इसमें कुछ पूछा आर के सापेक्ष बोल भी रहा है कि क्वेश्चन में आ गया आर के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर के सापेक्ष अवकलन करना है तो यहाँ लिख दो आर के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी ए अपान ये हो जाएगा आपका डी टी, पाई को बाहर कर लो, फिर आर हो जाएगा भाई यहाँ पर आर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का होगा 2r, 2r। ठीक, आर स्क्वायर हो जाएगा 2r, और इसको अगर लिखना चाहो तो 2 पाई आर, और वैल्यू दे रखी है डी ए अपॉन डी आर। इसमें जो वैल्यू दे रखी है आपकी डी ए अपॉन डी आर, वैल्यू है आर बराबर 6। तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई गुणे में 6, तो 6 दूनी हो जाएगा 12 पाई, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका सवाल है भाई 3x स्क्वायर प्लस 36x और प्लस का है 5। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर सापेक्ष, ये समझ लेना आप, सापेक्ष लिखा है अवकलन करने पर तो r का हो जाएगा डी आर अपॉन डी एक्स, इसका 3 को बाहर और x स्क्वायर का यहाँ 36 बाहर और डी एक्स, x का हो जाएगा प्लस इसका केवल 5 है तो 5 का कर दो, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2x, 36 x का हो जाएगा 1 और 5 का हो जाएगा 0। अब ये हो जाएगा 3 दूनी 6x और 36 एकम 36। अब x बराबर दे रखा है 15, x बराबर है 15, तो 6 गुणे 15 और प्लस 36। अब 15 चक्का होता है 90 और प्लस 36, ये जोड़ लो, 90 और 36 देना होता है 126, ये आप